हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक मुहूर्त ज्योतिष संस्कार प्रकरण में उपनयन, जिसे हम यज्ञोपवीत, व्रतबंध, मूंज अथवा जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, यह है। उपनयन, यज्ञोपवीत, व्रतबंध, मूंज, जनेऊ अथवा इसको नौवां संस्कार भी कहते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्यों ये करते हैं, कब करते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले, उपनयन में दो शब्द हैं, उप एवं नयन। उप शब्द का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले आना, अपने समीप ले आना। अतः उपनयन का अर्थ है गायत्री मंत्र सीखने हेतु गुरु के अर्थात शिक्षक के पास ले जाना। नयन शब्द का अर्थ आंख भी है। उपनयन अर्थात अंतःचक्षु, जिस विधि से अंतःचक्षु खुलने लगते हैं अथवा खुलने में सहायता होती है, उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। दूसरा, धर्म नियम से ब्रह्मचर्यानुसार आचरण का जहां से बंधन आरंभ होता है, उसे व्रतबंध कहते हैं। क्योंकि उपनयन अर्थात जनेऊ धारण के बाद अब आपको अपने आचरण में बंधन ग्रहण करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। धर्म नियम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसीलिए इसे हम व्रतबंध के नाम से भी जानते हैं। उसके पहले बालक का आचरण कैसा भी हो, उस पर बंधन नहीं होता है, पर उपनयन के बाद बंधन होता है। तीसरा, उपनयन विधि में मूंज नामक घास कटी अर्थात कमर पर बांधते हैं। अतः इस विधि को मूंज या जनेऊ धारण भी कहते हैं। जिसका जनेऊ किया जाता है उसे बटु, मुंजामणि, ब्रह्मचारी इत्यादि नाम से जाना जाता है। जनेऊ हो जाने पर उसे उपनीत कहते हैं। ठीक। तो जिस इंसान का, जिस व्यक्ति का, जिस बालक का जनेऊ धारण हुआ है, उपनयन हुआ है, उसको हम बटु बोल सकते हैं, मुंजामणि कह सकते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं या उपनीत कहते हैं। धर्म जनेऊ अर्थात किसी निर्धन बालक का अपने व्यय से, अपने खर्चे से जनेऊ कराना धर्म जनेऊ कहलाता है। अब ये जनेऊ धारण होता क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य जन्मतः शूद्र होता है, अर्थात शरीर की स्वच्छता ही करना सीखता है। आगे कर्म करने पर वह द्विज बनता है, अर्थात बाकी की चीजें कर्म से आती हैं। और वो द्विज कैसे बनता है, क्या कर्म करने से? द्वि अर्थात दो, एवं जा अर्थात जन्म लेना। जनेऊ अंतर्गत संस्कारों के कारण संतान का एक प्रकार से दूसरा जन्म होता है। अतः वह द्विज हो गया, क्योंकि दूसरा जन्म हो गया, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मचारी का दूसरा जन्म जनेऊ बंधन से चिन्हित होता है। उसका प्रतीक है जनेऊ मेखला धारण करना। ऐसा कहते हैं कि इस जन्म में सावित्री उसकी माता तथा आचार्य उसके पिता हैं। ठीक। सावित्री उनकी माता हैं, और जो जिस गुरु के अंडर में वो अब शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, वो उसके पिता की। इसीलिए इसको हम दूसरा जन्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके माता पिता दूसरे लोग हो जाते हैं। द्विज होने पर वह गायत्री मंत्र का अधिकारी बनता है, अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही वह गायत्री मंत्र का अधिकारी बनता है, अर्थात साधना करने योग्य होता है। अतः जनेऊ विधि करनी ही चाहिए। एक बार आप विवाह ना करें वो चल जाएगा, विवाह करना कोई अनिवार्य नहीं है, पर जनेऊ धारण करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा का महत्व सबसे ज्यादा है। अब जनेऊ धारण का महत्व क्या है? कुमार अर्थात बालक को व्रतस्थ वृत्ति से रहते हुए जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इस हेतु उपनयन विधि है। उसे 12 वर्ष ऋषिकुल में रहना पड़ता है। वहां उसे 4 वेद, 64 कलाएं, उपनिषद, धनुर्विद्या एवं आयुर्वेद, ऐसे सर्व प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। अतः यही इसका महत्व है कि आप शिक्षा में निपुण हो जाते हैं। वर्णानुसार किस आयु में यह किया जाना चाहिए? यह संस्कार ब्राह्मणों में जन्म के पश्चात 8वें वर्ष में,
क्षत्रियों में 11वें वर्ष में, वैश्यों में 12वें वर्ष में करना चाहिए। कन्याओं को भी अधिकार है। प्राचीन काल में कन्याओं का भी उपनयन करने की प्रथा थी, आज भी है। कूर्म पुराण में इसका उल्लेख है। पिता, चाचा अथवा भाई कन्याओं को विद्या दान करते थे। अन्य पुरुष के लिए इस कार्य की मनाही थी। ब्रह्मचारिणी कन्या स्वगृह में ही भिक्षा मांगती थी, क्योंकि उपनयन संस्कार में भिक्षा एक अहम पार्ट है। आप जो भिक्षा मांगते हैं उसी से आपका जीवन का निर्वहन होता है, और आप अपने गुरुओं का भी अन्न पूर्ति करते हैं। यही आपका शिक्षा के बदले में दान है। क्योंकि आप भिक्षा बाहर मांग सकते हैं, पर एक स्त्री या कन्या के लिए संभव नहीं है, इसीलिए स्वगृह में ही वो भिक्षा मांग के काम करती है। अब उपनयन की विधि क्या है? उपनयन के लिए जो शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ हो, उसके एक दिन पूर्व से कुमार को अर्थात बालक को केवल दूध पीना चाहिए। इससे सात्विकता बढ़ती है। और जिस दिन आपको उपनयन संस्कार करना है, उस दिन सबसे पहले क्या करते हैं? बटु का संकल्प। बटु किसे कहते हैं? जिसका उपनयन संस्कार हो रहा है। तो उसको वो संकल्प क्या लेगा? इच्छानुसार आचरण करना, इच्छानुसार भाषण करना एवं मनोवांछित खान पान इत्यादि द्वारा उत्पन्न दोषों का निरसन मैं 3 कृच्छ प्रायश्चित कर अथवा धन दान से करूंगा। तो वो संकल्प लेता है कि मैं अपने जो जब भी मर्जी आई, कोई भी आचरण, कोई भी भाषा, कोई भी खान पान कर लेता हूं, अब उसका निरसन, उसके दोषों का समाप्ति के लिए मैं 3 कृच्छ प्रायश्चित करने जा रहा हूं। और अगर ये प्रायश्चित कोई नहीं कर सकता है, तो वो धन दान से उसकी पूर्ति कर सकता है। दूसरा कार्य क्या है? उपनयन कर्ता का संकल्प। कुमार को उपनयन का अधिकार प्राप्त होने के लिए गायत्री मंत्र का 12 सहस्त्र बार जप करूंगा, ये संकल्प लेना पड़ता है। कुमार के उपनयन में ग्रहानुकूलता की सिद्धि होने एवं श्री परमेश्वर की प्रीति प्राप्त करने के लिए ग्रह यज्ञ करूंगा। पुत्र का उपनयन करने का प्रथम अधिकार उसके पिता का होता है, अर्थात पिता ये कार्य कर सकता है। तीसरा, मंडप देवता की प्रतिष्ठापना। बृहस्पति ग्रह को, बृहस्पति क्योंकि गुरु हैं, वो ज्ञान के देवता हैं, तो बृहस्पति उपनयन के प्रमुख देवता हैं। विवाह, उपनयन इत्यादि संस्कारों के आरंभ में यह संस्कार निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण हो, इस उद्देश्य से मंडप देवता एवं आवग्र गणपति की प्रतिष्ठा करने की प्रथा है। चौथा, केशवपन अर्थात मुंडन, स्नान एवं कुमकुम तिलक। देखिए, मुंडन टॉपिक अलग हम पढ़ा चुके हैं, पर यहां उसका वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोगों में मुंडन का कार्य अति बाल्यावस्था की जगह लेट किया जाता है। 12 वर्ष की अवस्था में, 11-12 वर्ष की अवस्था में जब किया जाता है, तब तक जनेऊ धारण की एज आ जाती है। तो दोनों कार्य एक साथ करना पड़ता है। पहले मुंडन, मुंडन के बाद थोड़े से बाल छोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद तुरंत ही यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण हो जाता है। तो चौथा में इसीलिए इसका वर्णन किया गया, केशवपन या मुंडन। जिन लोगों का लेट होता है उनको मुंडन उसी टाइम में करना पड़ता है। उसके बाद स्नान करते हैं और कुमकुम तिलक लगा के तैयार होते हैं। अब यज्ञोपवीत। तो बालक का उपनयन करने के लिए इस कर्म के पूर्व केशवपन अर्थात मुंडन इत्यादि करूंगा ऐसा संकल्प करें एवं कुमार का मुंडन कराएं, यदि उसका बचपन में नहीं हुआ है तो। पांचवा, मातृका भोजन, माता के साथ अंतिम भोजन। क्योंकि बालक अब ऋषि के साथ बाहर चला जाएगा ज्ञान प्राप्ति के लिए, इसलिए अब माता के साथ वो नहीं भोजन कर पाएगा। इसलिए अब मातृका भोजन अर्थात माता के साथ अंतिम भोजन उसका ये है। माता के साथ उसकी थाली से कुमार का यह भोजन अंतिम भोजन होता है। छठवां क्या है? छठवां स्टेज या स्टेप क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ करना। अब मेन जो टॉपिक है वो आया। जनेऊ करने वाले पिता एवं पुत्र के बीच अंतःपट पकड़ मंगलाष्टक बोले जाते हैं, अर्थात
पिता पुत्र के बीच में एक आवरण या एक सेपरेशन करके मंगलाष्टक मंत्र बोले जाते हैं। पिता को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने वाला पहला गुरु मानते हैं, क्योंकि पिता ही अपने बच्चे को गायत्री मंत्र की दीक्षा देता है। इसलिए इस सृष्टि में पहला गुरु आपका पिता खुद है। पिता एवं कुमार के बीच का अंतापठ हटाकर अब जब मंत्र दे दिया गया, तो पिता एवं कुमार के बीच का अंतापठ हटाकर उनके बीच के अंतर को मिटा दिया जाता है, क्योंकि अब पिता आपके गुरु बन गए। सातवां जो स्टेप है वो क्या है? लंगोटी एवं वस्त्र धारण। लंगोटी के लिए तिगुना किए कपड़े का सूत कुमार की कटी में कमर में बांधकर उसे कौपीन अर्थात लंगोटी पहनाएं। अजिन अर्थात चर्म धारण, मंत्रोच्चारण सहित कुमार को अजिन अर्थात चर्म का धारण करवाएं। साधारणतः मृगाजिन अर्थात हिरण के चमड़े का टुकड़ा देते हैं, क्योंकि आगे चलकर साधना के लिए अजिन पर ही बैठना होता है। इसलिए हम प्राचीन काल में तो पढ़ाई लिखाई साधना के लिए मृग की जो चर्म होता था उसके ऊपर बैठ के ही साधना होती थी। अभी तो मृग मिलना ही मुश्किल है और उसका शिकार तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आज के समय में आसन का मतलब कुर्सी और मेज होता है जिसपे आप अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे मृगाजिन अर्थात अजिन या चर्म देने के बजाय कुर्सी और मेज आप देते हैं। नवा यज्ञोपवीत धारण। चर्म धारण पश्चात यज्ञोपवीत अर्थात ब्रह्मसूत्र जिसे कहते हैं जनेऊ हाथ में लेकर 10 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर अभिमंत्रित जल से ऊपर उस पर अभिमंत्रित जल डालें। इससे उसमें तेज तत्व प्रविष्ट होता है। फिर वह कुमार को धारण करने के लिए दे दें, या जो ब्राह्मण इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं वो और परिवार के जन मिलके उस बालक को पहनाते हैं और सभी लोग उसको पकड़े हुए आशीर्वाद देते हैं। 10वां स्टेज क्या है? उपस्थान गायत्री मंत्र का ग्रहण। उपस्थान मंत्र ग्रहण का अर्थ है गायत्री मंत्र सिखाने की प्रार्थना। अब आगे दिया गया गायत्री मंत्र ऐसे सिखाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इस तरह करके सभी उपस्थित लोग वहां पर उस बालक को ये बार बार सुना के सिखाने की प्रक्रिया बताते हैं, जिससे कि वो बच्चा सीख सके। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? जो शक्ति हमारी मनोवृत्तियों को प्रेरित करती रहती है, उस सृष्टिकर्ता दैदीप्यमान जगद्धारभूत शक्ति के तेजोमय स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। भिक्षा ग्रहण। अनुप्रवचनीय होम और पुरोहित भोजन के लिए आवश्यकता अनुसार बटु को अर्थात जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है उस बालक को चावल की भिक्षा मांगनी चाहिए। उस समय सर्वप्रथम माता के पास जाकर ओम भवति भिक्षाम देहि, आप भिक्षा दीजिए, ऐसा कहें। पश्चात पिता से भी वही कहें। इसी प्रकार अन्य अपने संबंधियों अर्थात आप्तजनों से भिक्षा मांगकर वह भिक्षान्न आचार्य को दे दें। भिक्षान्न आचार्य को देने से स्वयं पर आचार्यों के उदर निर्वाह के उत्तरदायित्व का भान बटु को होता है, अर्थात उस बालक को होता है जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है, उसको जिम्मेदारी का दायित्व होने लगता है। साथ ही भिक्षान्न पहले स्वयं न खाकर आचार्यों को अर्पण कर तत्पश्चात उनका दिया हुआ, अब जब आचार्य उसको देंगे उनका दिया हुआ अन्न स्वयं ग्रहण करें। होम और पुरोहित भोजन के लिए आवश्यकता अनुसार ही भिक्षा लेने का अधिकार हमें है। ध्यान रखिए, जितनी जरूरत है बस उतना ही भिक्षा मांगने का अधिकार है, उससे ज्यादा नहीं। इसकी शिक्षा भी बटु को मिलती है। बटु अर्थात जिसका बालक का यज्ञोपवीत हुआ है उसको इस चीज की भी शिक्षा मिलती है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही धन अन्न आप लें, आवश्यकता से अधिक नहीं। उससे लोभ की भावना पैदा होती है। आचार बोध। अब इससे आपको बहुत से आचार बोध होते हैं। पहला तो यही है कि तुम ब्रह्मचारी हो, इसलिए नंबर 1 मूत्र पूरी सोत्सर्ग अर्थात शौच के लिए जाना, भोजन मार्ग पर चलना,
निंद्रा निद्रा जैसे कृत्य करने पर शुद्धि हेतु आचमन करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मूत्र या शौच के बाद आचमन करते हैं, भोजन से पहले और उसके बाद आचमन करते हैं, निद्रा के पहले और उसके बाद भी आचमन करते हैं। दूसरा पॉइंट है संध्या, अवपासन, होम इत्यादि नित्य कर्म प्रतिदिन करते जाओ। स्त्रियों को विवाहोपरांत पुरालोक्त संध्या एवं गायत्री जप करने का अधिकार है। दिन में निद्रा नहीं लेना चाहिए, ये एक आचार बोध है। आचार्यों के स्वाधीन रहकर वेदोच्चारण करते जाओ। प्रातः काल तथा संध्या काल भिक्षा मांगते जाओ। संध्या काल तथा प्रातः काल अग्नि में समिधा अर्थात ऑफरिंग, जो आप होम डालते हैं उसमें, उनको देना चाहिए। 12 वर्ष अथवा वेदाध्ययन पूर्ण हो जाने तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए, क्योंकि 12 वर्ष तक शिक्षा चलती है। जो पुरुष अथवा स्त्री तुम्हें कुछ न कुछ भिक्षा दिए बिना नहीं लौटने देते हैं, उनसे भिक्षा मांगना जाते रहे उनके पास। बटू का व्रत, आचार बोध का पालन, लवण अर्थात नमक एवं क्षार को वर्जित कर देना, नीचे सोना अर्थात पलंग पर नहीं सोना इत्यादि, ये एक बटू के व्रत के समान है। तो मित्रों, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने आपको यज्ञोपवीत बताया है। धन्यवाद।